वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनका पार्ट सेकंड कराएंगे। पार्ट सेकंड इसमें मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 53 क्वेश्चन तक जो हैं वो कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं 54 से स्टार्ट करूंगी और 90 क्वेश्चन हैं इसमें, टोटल 90 तक हैं टोटल इसमें क्वेश्चन, और इनकी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, जो भी इसकी व्याख्या में दे रखे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता है या कोई इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ है जो कितनी मंजिल इमारत है। देखो, महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण नहीं करवाया था। किसका करवाया था? विजय स्तंभ का। किसका करवाया था बेटा? विजय स्तंभ का। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ को ही क्या बोला है? विजय स्तंभ। इसमें ऐसे नहीं बोला कि कीर्ति स्तंभ कितनी है, मतलब विजय की जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था ना, उसका नाम था विजय स्तंभ। ठीक है, तो ये विजय स्तंभ के बारे में पूछ रहा है कि विजय स्तंभ है या उसी को कीर्ति स्तंभ बोल दिया था, क्योंकि ये किसमें, सारंगपुर के युद्ध में जब उसकी विजय हो गई थी राणा कुंभा की, तो उस खुशी में ये करवाया गया था, जिसमें महमूद खिलजी प्रथम को उसने क्या किया था? परास्त किया था। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम को जब परास्त किया था 1438 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में, उसके बाद निर्माण किया गया था विजय स्तंभ का। किसका किया गया था? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ को क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, एक कीर्ति स्तंभ अलग है जिसका निर्माण क्या 11वीं शताब्दी में जीजा ने कराया था, वो राणा कुंभा के काल में करवाया था। ठीक है, राणा कुंभा के समय पर करवाया गया था, लेकिन जो राणा कुंभा ने नहीं करवाया था। तो इसका जो क्वेश्चन पूछने का ये है कि राणा कुंभा ने जो निर्माण करवाया था कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, वो कितने मंजिल इमारत है? तो वो है 9 मंजिल इमारत। कितनी मंजिल इमारत है? मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। हाँ, ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? देखो, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। वास्तव में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, ये याद रखना है, महमूद खिलजी प्रथम 1437 में सारंगपुर युद्ध में जब वो जीत गए थे तो उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण नहीं कराया था। किसका करवाया था? विजय स्तंभ का। ठीक है, जबकि कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसका निर्माण करवाया था जीजाक ने। किसने करवाया था? जीजाक ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भटनेर का किला कहाँ स्थित है। 55 नंबर को बोलता है भटनेर का किला। तो सबको पता होगा भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है जिसका निर्माण 3री शताब्दी में किसने कराया था? भूपत भाटी ने। किसने कराया था? भूपत भाटी ने। सबके ये राजस्थान का सबसे क्या है? प्राचीन दुर्ग है। ठीक है, सबसे प्राचीन दुर्ग है जिसका निर्माण कराया था भूपत भाटी ने करवाया था। और यहाँ पर जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो उस समय पर कब करवाया था? 1498 में। 1398, एक सेकंड में चेक करती हूँ। हाँ, 1398 में जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उस समय पे यहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। क्या किया था? जोहर याद किया था। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, तो वो कौन सा किला था? हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसकी व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है। इसमें बस ये याद रखना है कि जो सूरज सिंह ने, बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह ने, जब आक्रमण किया था मंगलवार के दिन, तो पहले इसका नाम भटनेर था, उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया था? हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार के दिन क्या की थी? इसने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किले को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग 2 जगह हैं, एक तो अजमेर में है और एक है बूंदी में। ठीक है, अजमेर में भी है और एक है बूंदी में। तो तारागढ़ दुर्ग होता है जो अजमेर में है, लेकिन बूंदी के दुर्ग को भी तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बूंदी जो किला है, बूंदी के किला का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने कराया था? वरसिंघाटा ने। किसने कराया था? वरसिंघाटा ने। ठीक है, और ये दुर्ग इसमें एक कथन आता है कि इसका निर्माण होता है जो कैसे भूत प्रेतों के द्वारा माना जाता है। एक कथन होता है इसके बारे में कि किस दुर्ग को भूत प्रेतों के द्वारा निर्माण माना जाता है, तो वो है बूंदी किला। इसका आकार है, ऊपर से देखने पर तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तारागढ़ किला। देखो, इसकी व्याख्या है वो पढ़ते हैं अपन कि बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है पर्वत की ऊंचाई पर तारे के समान दिखाई होने के कारण इसका तारागढ़ कहते हैं। इसका निर्माण वरसिंघाटा द्वारा 14वीं शताब्दी में कराया गया था। और इस किले, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देखो, इस किले के को मालवा के महमूद खिलजी
मेवाड़ के क्षेत्री सिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह आक्रमणों का सामना करना पड़ा। और सुरजन सिंह हाड़ा द्वारा 1459 में 69 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के कारण यह किला अप्रत्यक्ष रूप से क्या चला गया, मुगलों के अधीन चला गया था। ठीक है, जब 1570 का जो नागौर दरबार लगाया गया था, उससे पहले जो बूंदी का शासक था सुरजन सिंह हाड़ा, जिसने क्या की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसके कारण? मान सिंह के और भगवान दास के कारण। ठीक है, उनके प्रभाव में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो उसके बाद जो ये बूंदी का किला होता है वो किसके अधीन चले जाता है, मुगलों के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। मतलब किस मुगल सम्राट ने कोटा के जो भीम सिंह थे, ये भीम सिंह लिखा हुआ है, पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किला कहाँ है? 12 में। कहाँ है शेरगढ़ का किला? कहाँ है? 12 में। इसको भीम सिंह को किसने सौंपा था? तो वो थे फर्रुखशियार। कौन थे? फर्रुखशियार। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इसका थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं अपन कि मूल रूप से इस किले का निर्माण मारवाड़ के शासक मालदेव ने कराया था। ठीक है, जो शेरगढ़ दुर्ग 12 में है उसका निर्माण किसने कराया था? इसको याद रखना है आपको, मालदेव ने करवाया था। ठीक है, जब 1540 में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, तब से इसका निर्माण क्या आ गया? शेरगढ़ हो गया था। मतलब पहले तो इसका निर्माण मालदेव ने कराया था, लेकिन जब मतलब वो हार जाता है, मालदेव इससे हार जाता है, तो शेरशाह सूरी क्या होता है, इसकी क्या करता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। शेरशाह सूरी की क्या करता है, इसकी पुनर्निर्माण करवाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? शेरगढ़ नाम से। ठीक है, और 1713 में मुगल शासक फर्रुखशियार ने इस दुर्ग को कोटा के जो शासक कौन थे, भीम सिंह, उनको क्या दे दिया था, ये पुरस्कार स्वरूप दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोषवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? जो शेरगढ़ किला है ना, अभी मैंने फर्स्ट इस क्वेश्चन में बताया था, शेरगढ़ किले को ही हम किस नाम से जानते हैं? कोषवर्धन किले के नाम से। किस नाम से? कोषवर्धन किले के नाम से। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि वर्तमान में 12 जिले की जो अटरू तहसील में परवन नदी के किनारे कोषवर्धन पर्वत शिखर पर इस दुर्ग का प्राचीन काल में कोषवर्धन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, बूंदी के हाड़ा शासकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का अपने सैनिक छावनी के रूप में क्या किया था, प्रयोग किया था। मतलब बूंदी के जो शासक थे उन पर अपना नियंत्रण रखने के लिए किसने प्रयोग किया था इसको, छावनी के रूप में, तो वो किया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जालिबा बावड़ी और मामादेव का कुंड है वो निम्न में से किस दुर्ग में है? तो ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इनका निर्माण करवाया था कुंभा ने। किसने कराया था? कुंभा ने। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपको याद रखना है कि जालिबा बावड़ी, मामादेव का कुंड, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर है। और यही दे रखा है कि कटारगढ़ से जो नीचे कटारगढ़ भी कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। तो जालिबा बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कुंभा ने क्या करवाया था? कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो क्या है, एक विष्णु मंदिर है। ओके, कुंभ स्वामी का जो मंदिर है ये भी याद रखना है। कुंभ स्वामी का मंदिर है जो तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कुंभ श्याम का मंदिर, क्या कुंभ श्याम का मंदिर अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? मतलब इनमें से कौन सी पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग है? तो वो देखो, तो वो है चिड़िया टोक। क्या है? चिड़िया टोक या सूर्यमुखी, क्या बोल सकते हैं इसको? सूर्यमुखी या कागामुखी। ठीक है, या कागामुखी। तो ये पहाड़ी के नाम है, चिड़िया टोक पहाड़ी, सूर्यमुखी, कागामुखी। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहरानगढ़ दुर्ग वाली पहाड़ी प्रसिद्ध योगी ये कौन थे? चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़िया टोक कहलाती है। मयूर आकृति होने के कारण जोधपुर को मयूर ध्वज कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग को। ठीक है, इसकी नींव रखी गई थी, वो कब रखी गई थी? 12 मई। अभी फिलहाल में इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। जोधपुर का 12 मई को मनाया जाता है। तो इसकी जो दुर्ग की नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 12 मई 1459 को किसने रखी थी? राव जोधा ने रखी थी। ठीक है, और तभी से क्या, जोधपुर शहर बसाया गया था उसके बाद ही। ओके, फिर उसके बाद उसको क्या बना लिया गया था? अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम
कि ईगल की जो पहाड़ी है वो निम्न में से किस दुर्ग, कौन सा दुर्ग है ईगल की पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, वो है जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है कि मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित जयगढ़ का किला, जिसे क्या बोलते हैं, जो चिल्ले का टिला भी कहते हैं, नामक पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में होता है सवाई जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, उसके बाद कौन, सवाई राजा जयसिंह ने बाढ़ बनवाई थी, जयवाड़ तोप बनवाई थी यहाँ पे। ठीक है, जो पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे विशाल, सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इस दुर्ग की कारागृह को लेकर प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति एक बार जयगढ़ दुर्ग में कैद कर डाल दिया जाता था वह जीवित नहीं निकलता था। मतलब ये इसके बारे में एक कथन है कि अगर जयगढ़ दुर्ग में कोई भी किसी भी कैदी को बंद कर देते तो वो जीवित नहीं निकलता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी आया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है जालौर दुर्ग। हसन निजामी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था, तो वो था जालौर दुर्ग। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। देखो, अब इसका थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं कि जालौर दुर्ग की दुर्जेब स्थिति को देखकर ताज उल मासिर के लेखक कौन थे, हसन निजामी ने उस पर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि जालौर बहुत ही शक्तिशाली और अजीब दुर्ग है जिसके द्वार कभी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं खोले गए, इसका कारण भी है। इसका कारण क्या है कि जितने भी यहाँ पर जो जालौर दुर्ग पर जलालाबाद नाम किया गया था। ठीक है, जालौर दुर्ग का नाम क्या किया था, जलालाबाद। यहाँ पर आक्रमण किसने किया था, एके ने किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आक्रमण था ना वो डायरेक्ट एके ने उनको जीत कर नहीं किया था। यहाँ पे क्या किया था, वहाँ के जो शासक थे, जो जालौर दुर्ग का शासक था ना, कानड़देव चौहान, कौन थे, कानड़देव। ठीक है, तो वहाँ के जो सैनिक थे ना, उन्होंने उसके साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। ठीक है, वहाँ का जो कुआं था जिस यहाँ से पानी पीते थे उसमें क्या रहे, गौरक्त गौमांस डाल दिए गए थे। उसके कारण ही मतलब वहाँ के जो शासक थे कानड़देव चौहान, उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया था। मतलब डायरेक्ट वो अपनी तरफ से नहीं, जालौर दुर्ग पर जब एके ने आक्रमण किया था तो वो डायरेक्ट नहीं जीते थे। वो तो वहाँ पे क्या था, स्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उन्होंने युद्ध करना पड़ा। तो इसीलिए इसने बोला है, जो हसन निजामी ने बोला है कि ऐसा, चाहे वो कोई कितना भी शक्तिशाली है लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं जीता गया था। इसके बारे में इसीलिए ये बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया था, विश्वासघात किया गया था कानड़देव चौहान के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि एक जैसे 9 महल राजस्थान के किस किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल, तो एक जैसे 9 महल है वो कहाँ है, नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, किसने करवाए थे इन महलों का निर्माण, माधो सिंह सेकंड ने। किसने कराया था, माधो सिंह सेकंड ने। ओके, और नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था, 1734 में। किसने कराया था, सवाई राजा जयसिंह ने। किसने, सवाई राजा जयसिंह ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें यही दे रखा है जो मैंने अभी बताया आपको कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश बोलते हैं विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ कितनी है, 9 मंजिला इमारत है। ठीक है, 9 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण किसने कराया था, कुंभा ने करवाया था। ठीक है, 1438 के सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करवाया था, विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ कितने मंजिल इमारत है, 9 मंजिल इमारत है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, जिस पर 1949 में क्या किया था, डाक टिकट जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो, इसको थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था, कुंभा ने करवाया था। और इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था 48 में। और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं, सजीव कलात्मक प्रतिमाएं हैं, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं, विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का क्या बोलते हैं, इसको विश्वकोश बोलते हैं। ठीक है, और विजय स्तंभ क्या है, भगवान, इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। उपेंद्र नाथ डे क्या है, उपेंद्र
नाथ डे ने इसे क्या बोला है विष्णु स्तंभ, क्या बोला है विष्णु स्तंभ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बयाना दुर्ग स्थित ऊंचाई का बरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। बयाना कहाँ है, भरतपुर में। यहाँ पे क्या है, विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित क्या है, विजय स्तंभ, जो किस काल का है, वो है गुप्त काल। किस काल का, गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं कि बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बादशाह दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं इसको बादशाह दुर्ग, तो इसका व्याख्या देखते हैं कि बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, ओके, जिसे क्या बोलते हैं हम, भीमलाट विजय स्तंभ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो कौन से विजय स्तंभ को भीमलाट दुर्ग कहाँ है, भीमलाट कहाँ है, बयाना दुर्ग में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, बादशाह दुर्ग, ओके। और ये कौन से काल का है, गुप्त काल का, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था, समुद्रगुप्त। किसने, समुद्रगुप्त। और गुप्त कौन था, गुप्त काल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो सिवाना दुर्ग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। कहाँ पे है, बाड़मेर में। यहाँ पर 1308 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ओके। तो सिवाना के उस समय शासक कौन थे, शीतल देव पवार। कौन थे, शीतल देव पवार, ओके। तो 1308 में जब एके ने आक्रमण किया था तो शीतल देव पवार को परास्त करके उसका क्या होता है, सिवाना दुर्ग पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, ओके। सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद इसका नाम है ना वो चेंज कर देता है। इसका नाम रख देता है वो खैराबाद। क्या रखता है, खैराबाद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिवाना दुर्ग का जो नाम है वो चेंज करके क्या किया गया था, तो वो था खैराबाद, ठीक है। देखो ये इसकी व्याख्या, ये वो जो मैंने बताई वही है, बस इम्पोर्टेंट यही है कि आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी पहाड़ी पे, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। और इसका निर्माण कराया था वीर नारायण पवार ने। इसने कराया था वीर नारायण पवार ने हल्देश्वर की पहाड़ी पर, ओके। और इसको बोलते हैं हम जालौर दुर्ग की कुंजी, ठीक है। जालौर दुर्ग की कुंजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी को जालौर दुर्ग जीतना है तो उससे पहले सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि 1308 में एके ने आक्रमण किया था और उस समय शासक कौन थे, शीतल देव, ओके। यहाँ पे जब शीतल देव ने आक्रमण किया था, उसने एके ने आक्रमण किया था, तो उस समय जो सेनापति था ना उसका सिवाना शीतल देव का, तो उनका नाम था कमालुद्दीन गुर्गू, ठीक है, कमालुद्दीन गुर्गू हो जाता है। और इसका नाम क्या कर देते हैं, खैराबाद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सुवर्णगिरी किला, सुवर्णगिरी है जो किस किले को कहते हैं, सुवर्णगिरी। ये जो राजस्थान 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 25 फेब को, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि सुवर्णगिरी होता है वो किस किले को बोलते हैं, तो वो कहते हैं जालौर किले को। किसको बोलते हैं, जालौर किले को। देखो दो आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक होता है सुवर्णगिरी जो कि ऊपर दे रखा है, जो तो जालौर किले को बोलते हैं। एक होता है स्वर्णगिरी, वर्ड नहीं आता उसमें, स्वर्णगिरी होता है ओनली ऐसे, स्वर्णगिरी, ठीक है, जिसमें सोने की सी वो आती है फील, स्वर्णगिरी, ओके। तो वो है जैसलमेर का किला, स्वर्णगिरी जैसलमेर और सुवर्णगिरी जालौर का। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो इसमें थोड़ा सा जालौर दुर्ग के बारे में दे रखा है कि सुकड़ी नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जालौर दुर्ग जो कौन सी नदी के किनारे है, सुकड़ी नदी के किनारे है, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, सोनगिरी बोल दो या सुवर्णगिरी बोल दो, स्वर्णगिरी। देखो ये गलत लिख रहा है, यहाँ स्वर्णगिरी नहीं बोल देंगे, इसको बोलते हैं सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी। और स्वर्णगिरी पूछा जाए ना तो वो बोलते हैं जैसलमेर को, ठीक है। देखो ये लिख रहा है तथा सोनगढ़ कहते हैं, और इसको जवालीपुर, विजोली शिलालेख में इसको क्या बोला गया है, जवालीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन से ऊंचाई कितनी है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, अजमेर में, जिसकी अगर ज़मीन स्थल से ऊंचाई देखी जाए तो वो है लगभग 1300 फीट। कितना है, लगभग 1300 फीट। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर है। और ये आरपीएससी एसआई में 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें वही है, एक्सप्लेनेशन दे रखा, पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि जितनी बार अगर कोई चीज़ को रिपीट करेंगे हम तो वो उतना ही हमको याद रहेगी। तो देखो, अजमेर में स्थित इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग, अजमेरू या गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का जो निर्माण होता है चौहान वंश के शासक अजयराज ने करवाया था। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में, ठीक है, मतलब 12वीं शताब्दी में। गोपीनाथ ने कहा था, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के जो राणा थे रायमल के युवराज पृथ्वीराज, ठीक है, रायमल का पुत्र कौन सा था? सेकंड नंबर का वो था पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए थे और उसकी पत्नी का क्या नाम था पृथ्वीराज जी का? तारा। ओके, तारा के नाम पे इसका क्या नाम रख दिया गया था? तारागढ़। और इसके बारे में और भी 2-3 कथन प्रचलित हैं जो कि हमको पढ़ने हैं बिल्कुल, कि बीटली इसलिए बोलते हैं, गढ़वीटली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है। और इसको बोलते हैं हम गढ़वीटली कि तारागढ़ मुगल शासक थे शाहजहाँ के शासनकाल में। विट्ठलदास गोड़े कौन थे? विट्ठलदास गोड़े यहाँ का कौन था? दुर्गाध्यक्ष था। ओके, जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था और उसको क्या दिया था? नया स्वरूप दिया था। उसके नाम पर इसको क्या बोलते हैं? गढ़वीटली बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है, कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए। तो वो कौन है? वो है जैसलमेर किला। कौन? ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर है। और ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने। क्या बोला था कि अगर किसी को सोनारगढ़ दुर्ग जाना है, वहाँ देखना है, तो आपके पास पत्थर के पैर होने चाहिए। ओके, तभी आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? रेत है। वहाँ क्या है? रेगिस्तान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 70 कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, जिसका नाम क्या था? तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ में, और आरपीएससी ने इसके आंसर में भी डिस्प्यूट किया था। तो इसका जो आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी है जो माना था चित्रांगद। अब देखो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे चित्रांगद मौत है और यहाँ है चित्रांगद। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आए और उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, यही वाला ऑप्शन है जो राइट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? तो कीर्ति स्तंभ को बोलते हैं हम इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है, वो उसको क्या माना जाता है? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? जीजाक ने, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये किसको समर्पित है? ये है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को हम किस नाम से जाने जाते हैं? आदिनाथ का स्मारक भी बोलते हैं। ओके, और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कि तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इस भव्य स्मारक का निर्माण होता है जीजा ने कराया था, 11वीं शताब्दी में करवाया था। और ये बिल्कुल याद रखना है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो 7 मंजिल इमारत है, जबकि विजय स्तंभ है वो 9 मंजिल इमारत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कटारगढ़ दुर्ग होता है जो किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़। तो कटारगढ़ जिसमें किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। किसका? महाराणा प्रताप को जन्म हुआ था, ठीक है। तो कटारगढ़ दुर्ग कहाँ है? कुंभलगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी ये दे रखा जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी? झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। और यहाँ पे क्या है? नवलखा दुर्ग, जिसकी नींव रखी थी वो रखी थी पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? इनमें से कौन सा किला है जो पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो वो है टॉडगढ़ किला। कौन सा? टॉडगढ़, जिसका निर्माण किसने कराया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कराया था? कर्नल जेम्स टॉड ने, जिसको पहले क्या बोलते थे? बोरासवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो
ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने कराया था, बिल्कुल हमको पता है। लेकिन गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम क्या था, भूप सिंह, जो जाति से कौन थे, एक गुर्जर थे। ओके, तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह जो पथिक थे उनको क्या किया था, यहाँ पर कैद किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को किस दुर्ग में वो क्या था, नज़रबंद, तो वो क्या था, टोडगढ़ दुर्ग में, जिसको क्या बोलते हैं हम प्राचीन काल में, बुरासवड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला कहाँ स्थित है। बाला किला है वो, इसको बोलते हैं आँख वाला किला। क्या बोलते हैं, आँख वाला किला, या बामन दुर्गों का लाडला, बामन दुर्गों का लाडला। ओके, क्यों इसको लाडला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी बचपन में ही रहा था, मतलब इसका कभी बड़ा ही नहीं हुआ था। अब दुर्ग कैसे बड़ा होगा, दुर्ग जब बड़ा होता है जिस दुर्ग पर कोई आक्रमण हो जाता है ना, वो दुर्ग होता है जो बड़े दुर्ग की श्रेणी में आता है। लेकिन बाला किला इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कभी आक्रमण ही नहीं हुआ था। ओके, तो इसका जो ये है बाला किला वो है अलवर में। कहाँ स्थित है, अलवर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका जो निर्माण करवाया था ना बाला किला का, वो कराया था हसन मेवाती ने। ओके, हसन मेवाती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घूंघट, गोंदड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है। घूंघट, गोंदड़ी, बांद्रा, इमली, तो ये है तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि घूंघट, गोंदड़ी, बांद्रा एवं इमली, ये क्या है, तारागढ़ दुर्ग के विशाल बुर्जों के नाम है। ओके, याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किसने सिवाड़ा के किले का निर्माण कराया था। सिवाड़ा किला कहाँ है, सिवाड़ा किला कहाँ है, बाड़मेर में। इसका निर्माण कौन सी पहाड़ी पे, हल्देश्वर की पहाड़ी पर वीर नारायण पवार ने कराया था। किसने कराया था, वीर नारायण पवार ने। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आक्रमण किया था एक ने 1308 में। शीतल देव पवार को परास्त करके सिवाड़ा दुर्ग का जो नाम है वो चेंज करके क्या रखा गया था, खैराबाद। क्या रखा गया था, खैराबाद। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यही इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, ये याद रखना है कि आपने कौन सी दुर्ग पे है, ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था पर क्या हो गया था, असफल हो गया था, तो वो है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जिसका निर्माण कराया था जाटों के प्लूटो या अफलातून सूरजमल जाट ने। किसने कराया था, सूरजमल जाट ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि भरतपुर के शासक सूरजमल ने द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यहाँ पर लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन क्या हुआ था, वो असफल रहा था। ठीक है, क्या रहा था, असफल। इस दुर्ग को लोहागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कभी कोई विजय ही नहीं प्राप्त कर सका, जबकि ये बना हुआ किससे है, मिट्टी से। ठीक है, लॉर्ड लेक ने मिट्टी से बना हुआ है ये किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि चित्तौड़गढ़ का किला है वो कौन से, किस पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है, किस पर स्थित है, तो वो है मैसा के पठार पर। किस पर, मैसा के पठार पर। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ का किला ये याद रखना है कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, तो वो है गंभीरी एंड वेडच। कौन कौन, गंभीरी और वेडच नदी के संगम पर है कौन, चित्तौड़गढ़। जिस कौन से पठार पर है, मेसा के पठार पर। कौन सी नदी, चंबल एवं गंभीरी एवं वेडच नदी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शिला देवी, देखो ये शिला देवी है, शिला देवी का जो मंदिर है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, शिला देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण होता है किस किले, मतलब शिला देवी का मंदिर है वो किस किले में स्थित है, तो शिला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो है आमेर में। और आमेर कहाँ है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। शिला देवी के जो मंदिर को ना वो लेके आए थे मानसिंह। कौन, मानसिंह। मानसिंह लेके आए थे पूर्वी जयसोर के राजा केदार को परास्त करके। पूर्वी जयसोर के राजा केदार को परास्त करके मानसिंह शिला देवी के मंदिर को लेके आए थे
आमेर दुर्ग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, देखो ये तो मैंने आपको बताया वही है कि आमेर दुर्ग में स्थित है, इस भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है आमेर दुर्ग। और यहाँ पे शिला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है, अंबिकेश्वर का मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है। ये याद रखना है, ये चारों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है कि शिला देवी का मंदिर कहाँ है, जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है, अंबिकेश्वर का मंदिर कहाँ है, ये नरसिंह का मंदिर कहाँ है, तो वो सारे कहाँ पर हैं, आमेर दुर्ग में। ओके, और इस शिला देवी के मंदिर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो कहाँ से लेके आए थे, केदार को परास्त करके लेके आए थे, कौन, मानसिंह। ओके, और यहाँ पर जो कनकावती, जो मानसिंह की रानी थी कनकावती ने जगत सिंह की याद में क्या करवाया था, किस मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि का, किसका, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसमें कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा कौन करती थी, मीराबाई करती थी। एक यहाँ पर कथन आता है वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिशप हेबर का यहाँ पे एक कथन आता है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उनसे भी बढ़कर है ये महल। किसके बारे में कहा था ये, आमेर, किसके बारे में, आमेर किले के बारे में इसने बोला था, किसने, बिशप हेबर ने, कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा एंड अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर है ये। ओके, तो ये वाला कथन है, अगर किसी को नहीं आता है आप में से तो आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बसंती नामक किला का निर्माण किसने कराया था। तो बसंती जो किला है उसका निर्माण किसने कराया था, वो कराया था महाराणा कुंभा ने। किसने कराया था, कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बसंती जो किला है वो कहाँ है, सिरोही में। तो देखो इसको थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं कि सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में स्थित इस दुर्ग का निर्माण होता है वो मूलतः तो परमारों ने कराया था, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण था ना वो कुंभा ने कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद किया था। महमूद खिलजी प्रथम ने, क्वेश्चन बोल रहा है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका निर्माण क्या किया था, मुस्तफाबाद। तो वो कौन सा दुर्ग है, वो है गागरोन दुर्ग। कौन सा, गागरोन दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ में। ठीक है, कहाँ है, झालावाड़ में। ओके, तो झालावाड़ जो गागरोन दुर्ग है उसका नाम मुस्तफाबाद किसने किया था, महमूद खिलजी प्रथम ने। किसने किया था, महमूद खिलजी प्रथम ने। आपको याद रखना है नाम चेंज हुए थे। तो ये देखो इसकी व्याख्या भी दे रखी है कि महमूद खिलजी प्रथम ने 1444 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया। उस आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था, पालहड़ सिंह। कौन था, पालहड़ सिंह। महमूद खिलजी ने इस दुर्ग को जीत कर इसका नाम क्या किया था, मुस्तफाबाद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तोप ढालने का जो कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। तोप ढालने का कारखाना है वो राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो वो है आपके जयगढ़। किस में, जयगढ़। ठीक है, कहाँ पे स्थित है जयगढ़, जयपुर में। ठीक है, और तोप डालने का कारखाना वो किसने स्थापित किया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। लेकिन इसमें तोप बनाई गई थी वो किसने बनवाई थी, सवाई राजा जयसिंह ने। ओके, ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन और आता है जयगढ़ दुर्ग के बारे में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि जो जयगढ़ दुर्ग है ना वो जल संरक्षण प्रणाली या टाँका प्रणाली के लिए फेमस है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का जो कौन सा दुर्ग है वो जल संरक्षण के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो वो है जयगढ़ किला। कौन सा, जयगढ़ किला। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था। मतलब जो दुर्ग है ना, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग में जो लगा हुआ है गेट, अष्टधातु का निर्माण का जो गेट है उसको वहाँ से कौन लेके आए थे, वो लेके आए थे भरतपुर के शासक कौन थे, जवाहर सिंह। कौन थे, जवाहर सिंह। वहाँ पर
दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से उस वाले गेट को उतार के लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये जो गेट होता है ये मूलतः चित्तौड़गढ़ दुर्ग का होता है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 में रतन सिंह के समय पर आक्रमण किया था तो उस समय पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो गेट को वो लेके कहाँ चला गया था? दिल्ली। कहाँ चला गया था? दिल्ली। लेकिन 1765 में भरतपुर के शासक जवाहर सिंह इसी गेट को उतार कर लेके आते हैं और कहाँ पर लगा देते हैं इसको? लोहागढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कोमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कोमट दुर्ग। कोमट दुर्ग याद रखना है कि कोमट दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? तो वो है सिवाड़ा दुर्ग। किसका? सिवाड़ा दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो इसकी व्याख्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिवाड़ा दुर्ग को एक तो बोलते हैं कोमट दुर्ग, एक बोलते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी मैंने इसीलिए बताया था आपको, ये पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर किसी को जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना है तो उससे पहले सिवाड़ा दुर्ग को जीतना होगा। ओके, इसको बोलते हैं अणखलो सिवाड़ा या मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। जब मारवाड़ के शासकों पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आती थी, कष्ट आता था, तो वो कहाँ पर शरण लेते थे? वो लेते थे सिवाड़ा किले में। ठीक है, और अगर मेवाड़ के शासकों पर कोई भी विपत्ति आती तो वो कहाँ पर शरण लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपको याद रखना है कि सिवाड़ा किले को क्या बोलते हैं? हम कोमट दुर्ग बोलते हैं, या जालोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं, या अणखलो सिवाड़ा बोलते हैं, या मारवाड़ के जो शासक थे उनकी शरण स्थली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राजपरिवारों का आश्रय स्थल रहा था? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मेवाड़ के शासकों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती थी तो वो कहाँ पर संकट में शरण लेते थे? तो वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में, जिसका निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने। ओके, किसकी देखरेख में कराया था? मंडन की देखरेख में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 36 किलोमीटर की क्या है? एक दीवार है जो कि जिसको बोलते हैं भारत की महान दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, गढ़विठली कहाँ स्थित है? भाई इस क्वेश्चन को तो मैं 3-4 बार बता चुकी हूँ। गढ़विठली किस दुर्ग को बोलते हैं? अजमेर। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को। ठीक है, तो यही है कि अजमेर में स्थित इस दुर्ग को तारागढ़, अजमेरू या गढ़विठली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किले में अर्ध साका हुआ था? राजस्थान में साके हुए थे, जिनमें से जो जैसलमेर दुर्ग था उस पर क्या हुआ था? 2.5 साका हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? अर्ध साका, मतलब 2 पूर्ण साके हुए थे और एक हुआ था अर्ध साका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि जो अर्ध साका हुआ था ना वो 1550 में हुआ था। ठीक है, लूणकरण उस समय शासक थे और कंधार का शासक था अमीर अली, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध साका कब हुआ था? 1550 में। उस समय जो जैसलमेर के शासक थे वो लूणकरण थे और जो आक्रमणकारी था वो तो कौन था? अमीर अली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध साका क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर अमीर अली होते हैं, वो लूणकरण होता है जो युद्ध में मारा जाता है, लेकिन अंत में क्या होता है? जीत जाते हैं। जैसलमेर के जो वो होते हैं, सारे सैनिक होते हैं, वो जीत जाते हैं, इसलिए साका तो हो जाता है लेकिन जौहर नहीं होता। क्या होता है? साका तो नहीं होता है लेकिन केसरिया तो होता है, केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध साका। ओके, साका होता है जो किससे बना होता है? केसरिया और जौहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब वो किस किले में स्थित है? तो अकबर ने 1570 ईस्वी में शुक्र तालाब का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? नागौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर है। 1570 में ही अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसमें जितने भी राजपूत शासक थे उन्होंने क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी, जिसमें से 2 थे मेवाड़ के उदय सिंह जो तो आए ही नहीं थे, और जो मारवाड़ के थे कौन? चंद्रसेन, वो आया तो था लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। बाकी जितने भी राजपूत शासक थे उन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें दे ही रखा है कि नागौर दरबार कब लगाया गया था? 1570 में, और जब उस दुर्ग के निर्माण के ना शुक्र तालाब का निर्माण कराया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित होता है विजय स्तंभ पर
वो डाक टिकट कब जारी किया गया था? आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ स्थित है उसमें डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो वो किया गया था 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं थोड़ी सी, कि विजय स्तंभ है जिसको कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें इसका निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने कराया था। कब करवाया था? जब महमूद खिलजी प्रथम ने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था, और उसमें क्या हुआ था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 या 38 ईस्वी में। और उस समय विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे वो थे जेता नापा पूंजा। कौन थे? जेता नापा पूंजा। आपको याद रखना है, विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे जेता नापा पूंजा थे। और ये क्या है? ये 9 मंजिल इमारत है। इसकी ऊंचाई 120 या 22 फीट ऊंची है, और यहाँ पे कुल कितनी है? 157 क्या है? सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के क्या हैं? मंदिर हैं, उनकी प्रतिमाएं स्थित हैं। तो आज के क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस की समथिंग क्वेश्चन है जो कंप्लीट कराए हैं। बहुत सारी इनकी व्याख्या भी कराई है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं। आप इनको टोटल अगर कंप्लीट कर लेते हो तो जो दुर्ग से संबंधित है ना, वो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि आरपीएससी एंड आरएसएसबी ने जितने भी पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आंसर से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।